राधे राधे प्रिय दर्शकों, क्या आपको भी ऐसा ही लगता है कि करेज और पीस एक साथ नहीं चल सकते? क्या आप स्ट्रॉन्ग भी बनना चाहते हैं और अपने डर से भी फ्री रहना चाहते हैं? इस नवरात्रि के तीसरे दिन आइए हम मिलेंगे एक ऐसी देवी से जो हमें सिखाती है कि असली शक्ति बाहर से नहीं अंदर से आती है। नवरात्रि का तीसरा दिन जो डेडिकेटेड है माँ चंद्रघंटा को। नवरात्रि के तीसरे दिन हम माँ चंद्रघंटा का आह्वान करते हैं। उनका नाम चंद्र अर्थात मून और घंटा अर्थात बेल से मिलकर बना है, क्योंकि उनके मस्तक पर घंटे जैसा हाफ मून है। उनका स्वरूप परफेक्ट बैलेंस है, पीस और ब्रेवरी का। एक तरफ उनका ये रूप चंद्रमा की शीतलता से भरा है जो शांति और सुकून देता है, और दूसरी तरफ वो एक उग्र ध्वनि की तरह शक्ति और जोश से भी भरी हैं जो बुराई का विनाश कर देती हैं। वो हमें ये गहरा संदेश देती हैं कि हमारी आत्मा में ये दोनों स्वरूपों का मिलन हो सकता है। माँ चंद्रघंटा देवी पार्वती का वो स्वरूप है जिन्होंने भगवान शिव से विवाह करने के बाद ये नाम ग्रहण किया। उनका ये नाम तब पड़ा जब उन्होंने अपने मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र स्थापित किया। इस घंटे की पावरफुल ध्वनि ने दानवों के मन में भय पैदा कर दिया। माँ चंद्रघंटा को शांति, क्रोध और शक्ति के संतुलन के लिए जाना जाता है। उनका ये स्वरूप शौर्य और हिम्मत से भरा है, लेकिन फिर भी उनका ये स्वरूप शांति और सौंदर्य को दर्शाता है। माँ के ये रूप बहुत ही भाग्यशाली माने जाते हैं। उनके 10 हाथों में अलग अलग दिव्य वस्तु है जिनका अलग अलग सिग्निफिकेंस है। उनके हाथों में त्रिशूल, गदा, कमल, बो एंड एरो, कमंडल, खड़ग, जपमाला और घंटा है। एक हाथ हमेशा अभय मुद्रा में रहता है जिससे वो अपने सभी डिवोटीज को ब्लेस करती हैं। उनकी शक्ति से जुड़ने के लिए हम किस पत्थर का सहारा ले सकते हैं? माँ चंद्रघंटा मणिपुर चक्र अर्थात सोलर प्लेक्सस चक्र से जुड़ी हुई हैं। ये चक्र हमारी विल पावर, सेल्फ एस्टीम और पर्सनल पावर का सेंटर है। जब हम इस चक्र पर ध्यान देते हैं तो हम माँ चंद्रघंटा की हिम्मत और ताकत को अपने अंदर फील करते हैं। माँ से जुड़ा सबसे शुभ रत्न है गोमेद। गोमेद नेगेटिविटी और कंफ्यूजन को क्लियर करने में मदद करता है। ये स्टोन आपको आगे बढ़ने के लिए फोकस और क्लैरिटी देता है। गोमेद को बहुत ही पावरफुल माना जाता है क्योंकि ये राहु के नेगेटिव इफेक्ट्स को कम करता है और साथ ही इंसान की सांसारिक डिजायर्स और सक्सेस को प्रमोट करता है। और इस दिन के लिए परफेक्ट एक और पावरफुल स्टोन भी है, वो है क्लियर क्वार्ट्ज। क्लियर क्वार्ट्ज एनर्जी को एम्पलीफाई करता है और स्पिरिचुअल क्लैरिटी लेकर आता है। क्लियर क्वार्ट्ज आपकी मैनिफेस्टेशन को कई गुना स्ट्रॉन्ग बना देता है। इसे पहनकर आप माँ चंद्रघंटा की डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट हो सकते हैं और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जीज को बढ़ता हुआ फील कर सकते हैं। तो अगर आप लाइफ में किसी फियर या डाउट से गुजर रहे हैं, या कोई नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, या अपनी लाइफ में या जॉब में स्टक हैं, तो इस नवरात्रि माँ चंद्रघंटा को याद करें। एक गोमेद की अंगूठी या एक क्लियर क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट पहने। जब भी आपका मन कमजोर लगे, उस पत्थर को टच कर माँ की शक्ति को याद करें। ये रत्न आपको वही हिम्मत देगा जो आपके आगे बढ़ने के लिए आपको चाहिए। लेकिन इन क्रिस्टल की शक्ति को बनाए रखने के लिए उनकी सफाई और देखभाल बहुत जरूरी है। गोमेद को साफ करने के लिए उसे एक नर्म कपड़े से हल्के गर्म पानी में साफ करें। इस पर कोई भी हार्श केमिकल मत यूज करें। क्लेंस करने के बाद गोमेद को अपने हाथ में पकड़कर उसके साथ अपनी इंटेंशन सेट करें। और क्लियर क्वार्ट्ज को साफ करने का सबसे आसान तरीका है उसे थोड़ी देर चलते हुए पानी के नीचे रखिए या फिर फुल मून नाइट में बाहर रख दीजिए ताकि वो चंद्र की रोशनी से रिचार्ज हो सके। अगर आप इन रत्नों के बारे में और जानना चाहते हैं, ये कैसे आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को सपोर्ट कर सकते हैं, तो हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, आप उसे ज़रूर चेक करें। हम जल्द ही मिलेंगे माँ के एक नए स्वरूप के साथ, एक नई कहानी और एक नए रत्न के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय माता दी, श्री मात्रे नमः।